नमस्कार किसान भाई, आप सब लोगों का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि आप दिखाना चाहूँगा मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास खाद है और यहाँ पे हमारे पास जिंक सल्फेट है। ये सारी खादें और हम क्या कार्य करने जा रहे हैं। हमारे पीछे खेत की तैयारी हो रही है, ऑलमोस्ट खेत की तैयारी हो चुकी है और हम यहाँ पे सरसों की बुआई करने जा रहे हैं। कौन सी सरसों की बुआई करने जा रहे हैं तो हम संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली कि बेसल डोज में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और क्या सही समय पीरियड है सरसों की बुआई करते समय। कौन से समय पर हम सरसों की बुआई करेंगे जिससे अधिक पैदावार देखने को मिलेगा और कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए बुआई करते समय। तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आइएगा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी की समय मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हमारे पीछे हमारा 2 एकड़ का खेत है। ये 2 एकड़ का हमारा खेत है और इसमें हमने पहले पलेवा किया था, उसके बाद हमने 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की थी। जुताई करने के बाद में हमने इसमें अच्छी तरीके से 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद का प्रयोग करा है। कम 3 ट्रॉली गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। ये हमारा खेत ऑलमोस्ट तैयार, अभी यहाँ पे पटेला चल रहा है। पटेला होने के बाद में हम इसमें बुआई करने वाले हैं सरसों की। जो सरसों की वैरायटी है उसके बारे में हम बात करें, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करें तो उसके बारे में बात करें। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो हम बात करेंगे किसान में कि सरसों की बुआई करने का सही समय पीरियड सबसे अच्छा कौन सा है। तो मैं किसान में बताना चाहूँगा कि अगर आप अगेती सरसों की बुआई करने जा रहे हैं तो सबसे समय जो बेस्ट है वो है 15 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। अगर आप सरसों की बुआई कर देते हैं तो आप बहुत ही अच्छा अधिकतर पैदावार ले सकते हैं। ये एकदम बेस्ट टाइम पीरियड होता है सरसों की फसल के लिए। तो आप इस समय पर आप करेंगे तभी आप अधिक पैदावार ले पाएंगे। अब बात करते हैं किसानों की सरसों की बुआई करते समय बेसल डोज कौन से लेना है और सरसों की बीज मात्रा क्या रखनी होती है। तो काफ़ी हमारे किसान यहाँ पर गलती करें, तो इसके लिए ये वीडियो में लाइव आपको इसलिए बना रहा हूँ। यहाँ पर सरसों की बुआई चल रही है और मैं इसलिए आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं कौन कौन सी खादों का प्रयोग कर रहा हूँ। अगर आप इन खादों का प्रयोग करते हैं तो आप इस सरसों की फसल से बहुत अच्छा रिकॉर्ड आपको पैदावार ले सकते हैं। प्लस अभी सरसों की फसल में तेल की मात्रा उस मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पे हमारे पास में NPK 12-32-16, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे NPK 12-32-16 NPK 12-32-16 मैं इसलिए ले रहा हूँ किसानों की हमारे एरिया में DAP और SSP की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। तो यहाँ पे NPK 12-32-16 इसलिए मैंने लिया है। तो अगर आप NPK 12-32-16 लेते हैं तो उसमें आपको 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस एंड 16% पोटेशियम मिल जाता है। यानी कि अलग से आपको पोटास की मात्रा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मैंने यहाँ पे 2 बोरी NPK 12-32-16 लिए। एक बोरी ये हमारा खुला पड़ा है, दूसरा बोरी हमारा ये है। ये 2 बोरी हमने NPK 12-32-16 लिए। तो इसमें हमें कोई भी अलग से पोटास या फिर फास्फोरस मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और दूसरा हमने जो लिया है किसान में वो लिया है हमने सल्फर की बात करें किसानों की गेहूं की फसल में, जैसे कि अगर हम अन्य फसलों को ही कर रहे हैं तो सल्फर का अलग महत्व होता है, लेकिन सरसों की फसल में अगर आप सरसों का प्रयोग करते हैं तो सल्फर हमारा 3 तरीके से कार्य करता है। नंबर 1 ये फंगीसाइड भी एक कीटनाशक और तीसरा जो है पीजिया टॉनिक। जैसे कि हम सरसों की बुआई करते समय हम सल्फर का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी फंगस हमारी ज़मीन के अंदर पड़ी होती है। तो उन फंगस को ख़त्म करने में और काफ़ी सारी समस्या देखने को मिलती है जो हमारी सरसों की फसल तैयार होती है। तो उन सारी समस्याओं को खत्म करने के सल्फर बहुत ही ज़बरदस्त कार्य करता है। जिनमें दानेदार सल्फर का प्रयोग है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारा दानेदार सल्फर है और 90% मैं किसानों को दिखाना चाहूँगा कि 90% इसमें सल्फर और 10% वेंटोनाइन है। यानी कि वेंटोनाइट वाला सल्फर का प्रयोग करेंगे तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने 2 एकड़ में 2 बैग सल्फर लिया, यानी कि 10 किलोग्राम सल्फर लिया है। तब इस तरीके से सल्फर का प्रयोग करेंगे तो अपनी सरसों की फसल से बेहद आपकी तेल की मात्रा होगी वो तेल की मात्रा बहुत ही ज़बरदस्त होगी और वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। और जो उसमें टहनियाँ बनेंगी, टहनियों की संख्या काफ़ी अधिक होगी। तो आप सल्फर का प्रयोग अवश्य करिए अपनी सरसों की फसल में। और जो सरसों का प्रयोग करें तो दानेदार वेंटोनाइन वाला ही सल्फर का प्रयोग करें, जैसे कि मैं जो कर रहा हूं। तो आप इसका करेंगे तभी आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। अब बात करते हैं बीज के बारे में कि अगर आप कौन सी बीज का चयन करना चाहते हैं तो किसानों में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा कोई भी वैरायटी लेना चाहते हैं तो आप अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करें। जैसे कि जो मैंने चयन किया है वो अपने एरिया के हिसाब से जो मैं सरसों की बुआई कर रहा हूँ, यहाँ पे ये येलो यानी कि पीली सरसों की वैरायटी है। मैं इसकी बात करूँ किसान में, ये झुमका परमहंस वाले की वैरायटी और इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी मैंने इसका चुनाव किया था और बहुत ही अच्छा रिजल्ट से निकल करके आया। काफ़ी अन्य सरसों के मुकाबले इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला। अगर बात करें बीज की मात्रा की तो किसान मैं आपको बता दूं कि हमारे 2 एकड़ का खेत है। हमने यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, यानी कि मैं 1 एकड़ में 2 किलोग्राम बीज का चयन करते हैं। काफ़ी हमारे किसान बीज की मात्रा का भी चयन करते समय गलती करते हैं, जिस वजह से उनकी पैदावार काफ़ी घाटा देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि काफ़ी हमारे किसान 1 किलोग्राम एकड़ बीज का चयन करते हैं, लेकिन किसान भाइयों जो बीज की सही मात्रा वो आपको कम से कम 2 किलोग्राम लेना है, क्योंकि 100% जर्मिनेशन कहीं पर भी नहीं होता है। हर एक ज़मीन में डिफिशियंसी पाई जाती है, कीटों का अटैक पाया जाता है। तो इसलिए आपको 2 किलोग्राम सरसों का एकड़ के हिसाब से बीज का चयन करना चाहिए। तो आप इस तरीके से अगर आप सरसों की खेती कर रहे हैं
तो आप इस तरीके से सरसों की बुआई करते समय इन खादों का प्रयोग करेंगे और बीज मात्रा सही तरीके से रखेंगे तो आप अधिक पैदावार ले पाएंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा किसान में कि अगर आप अपने पास, जैसे कि हमारे काफ़ी किसान पहली बार सरसों की खेती करने जा रहे हैं, तो अगर आप अपने घर से, आपके पास पहले से सरसों, तो आप उस सरसों का भी चयन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं जो आपके पास सरसों घर की है आप उसका। लेकिन किसान में उस सरसों का आपको बीज शोधन अवश्य करना। पहले आप छान लें उसको अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद कार्बनडाजिम या फिर कोई भी अन्य फंगिसाइड से उसका बीज शोधन करके आप सरसों की बुआई करेंगे, तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से सरसों की फसल में अगर आप किसान भी सही तरीके से खादों का प्रयोग करते हैं, सही डोज का प्रयोग करते हैं, सही समय पर करते हैं, तो अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड पैदावार ले सकते हैं। किसान भी उम्मीद करता हूँ मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना देखने को मिलेगा। और हमारी खेत ऑलमोस्ट तैयार, अभी हम बुआई करने जा रहे हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बोलिए, आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी पहले से पहले और कौन कौन से कार्य करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ किसान भाइयों कि हमारे चैनल पर वीडियो पहुँच चुकी है A to Z सरसों की बुआई से लेकर कटाई तक आपको कौन कौन से कार्य करें, तो हमारे चैनल पर वीडियो पहुँच चुकी है। बाकी टॉप 3 वेरायटी अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सी वेरायटी का चयन करें, तो हमारे चैनल पर वीडियो पहुँच चुकी है। सरसों की टॉप 3 वेरायटी के बारे में वीडियो पहुँच चुकी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ किसान में आपको सही और एक सटीक जानकारी दे पाए। अगली वीडियो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।